चंबा के धड़ोकबाड़ में कुछ दिनों से कोई नया कोरोना का मामला न आने के बाद सील किए गए इस वार्ड को खोल दिया गया है और अब वार्ड में सिर्फ वो घर जहां कोई कोरोना का मामला है, सिर्फ उन्हीं घरों को सील किया गया है। इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि अब से इस वार्ड में सभी गतिविधियां पहले की तरह ही चलेगी और इस वार्ड के बाजार को भी खोल दिया गया है। वहीं इस दौरान जिला में कोरोना के रोगियों के स्वस्थ होने के मामलों में हो रही वृद्धि पर बोलते हुए एसडीएम ने कहा कि लोग इस बीमारी को सकारात्मक ढंग से ले रहे हैं, जिसका परिणाम है कि कोरोना रोगी जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं जिला में कोरोना के कारण हुई पहली मृत्यु पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर राजनगर में उक्त व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों और उनके प्राथमिक संपर्क में आए लोगों की सूची बनाकर उनके भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देश दिए गए हैं। करीब 1 या 2 अगस्त को ये जो हमारी रिपोर्ट्स आई थी कोविड की, उसमें धड़ोक मोहल्ले से हमारे यहाँ कुछ लोग पॉजिटिव आए थे और उसके बाद हमने सैम्पलिंग कराई थी, तो उसके बाद कुछ लोग और भी उस मोहल्ले से पॉजिटिव आए और जितनी हमने सैम्पलिंग और हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग थी वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। ऑन द प्रिकॉशनरी साइड हमने धड़ोक मोहल्ले को ऑलमोस्ट 17 डेज़ क्लोज रखा। 14 डेज़ तो नॉर्मल होता है, परंतु 3 दिन ऑन द प्रिकॉशनरी साइड हमने क्लोज रखा और सभी मोहल्ले के लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया और जितने भी हमारा जो प्रोसेस था, सप्लाई चेन था, सारी चीज़ों का वो चलता रहा। अब धीरे धीरे करके हमने एक फेज मैनर में उसको खोलने का प्लान है। आज से धड़ोक मोहल्ला खोल दिया गया है, परंतु जिन घरों में पॉजिटिव केसेस थे उनको ऑन द प्रिकॉशनरी साइड हमने संडे तक के लिए बंद रखा है। उन घर या फिर उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अभी भी आइसोलेशन में वो लोग रहेंगे और बाकी का मोहल्ला खोल दिया गया है। इससे जो नॉर्मल आवाजाही है वो शुरू हो गई है और बाकी पूरे मोहल्ले वालों का, सब लोगों का प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने इतना सहयोग किया, आप लोगों ने हमारे कोविड केयर सेंटर में इतना सहयोग किया, आप लोगों ने पूरे सीलिंग में इतना सहयोग किया और इतने लंबे समय तक आप लोगों ने जिस भी तरीके से आप लोगों को समस्या आई, आपने उसका मिलजुल कर सामना किया और प्रशासन का पूर्ण रूप से साथ दिया। और अब ये धीरे धीरे करके जिस प्रकार से खुल जाएगा, आज से हमने ऑर्डर्स दे दिए, आज सुबह से खुल चुका है, परंतु जो लोग घरों में हैं जहाँ पे पॉजिटिव केसेस हैं उन्हें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने सैम्पलिंग लास्ट कराई है उसमें जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स है ऑलमोस्ट सारे नेगेटिव आने हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। जो हमारे लोग गए भी थे, पॉजिटिव भी हुए थे, वो भी हैप्पीली वापस आ गए हैं, उनकी भी सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं और बाय गॉड्स ग्रेस कोई भी उस तरीके से हमारे यहाँ कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। और उस नज़रिए से देखा जाए तो अब धीरे धीरे करके सिचुएशन सेटल हो गई है और जो भी पॉसिबल एफ़र्ट्स थे प्रशासन की तरफ से वो किए भी गए और उसके अलावा भी 8 मोहल्ले हमने टोटल सील किए थे। परंतु अब धीरे धीरे करके जिस प्रकार से हम रैंडम सैम्पलिंग करा रहे हैं उसमें रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, तो ये एक खुशी की बात है। परंतु अभी भी वही मसला है कि ये जो पूरी चेन है इसको ब्रेक करने के लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो भी प्रिकॉशंस जो भी हम लेते आए हैं उसको लेते रहें। और ये एक कोरोना हम सबके जीवन का एक पार्ट है, हमें धीरे धीरे करके इससे एडजस्ट हो भी गए हैं और समझ भी गए हैं, परंतु सचेत ज़रूर रहें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करें। एक सर इसमें क्वेश्चन सर, ये जो आ रहे हैं सर नेगेटिव होके, उनका जगह जगह स्वागत किए जा रहे हैं, तो आप इस बारे में कुछ अच्छा संदेश दे रहे हैं लोग, तो क्या इस बारे में कुछ बताएं? जी, पूरे चंबा में हम तो ये कहेंगे कि पूरे चंबा के नगरवासियों ने एक बहुत बड़ी एक मिसाल पेश करी है कि जिस प्रकार से कोरोना एक बीमारी तो है, पर उस बीमारी के साथ साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि साहब ये कोरोना पॉजिटिव हैं या ये कोरोना पॉजिटिव हैं, और उसका उस तरीके से हम सोशल मतलब काफ़ी लोग उनको सामाजिक तौर पे काट देते हैं। परंतु चंबा में लोगों ने इतने बढ़िया मिसाल पेश करी, जैसे कि आपने डाइट के सेंटर में देखा किस प्रकार से लोगों ने गाने गा के उस लड़ाई को लड़ा, खुशी से उस लड़ाई को लड़ा। और उसी तरीके से अगर आप देखें कि उनको वो जब वापस आ रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की घृणा के भाव से नहीं, बल्कि अपने ही उसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं और बल्कि स्वागत कर रहे हैं कि वो एक जंग जीत के आए हैं।
तो हमें इस सब चीज़ों के लिए बड़ा संवेदनशील होना है और इससे सीखना भी है कि ये जैसे कि हमारी खांसी, जुकाम, फ्लू, टीबी, बहुत सारी बीमारियां हैं, उसी प्रकार से कोरोना भी बीमारी है। और यदि किसी व्यक्ति को ये हो जाती है तो ये इतनी इन्फेक्शियस है, इसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि थोड़े से सतर्कता में कमी हो या नहीं हो, वो अलग विषय है, परंतु जब ये स्प्रेड होता है तो इंडिविजुअल व्यक्ति से किसी से नहीं करना है, बस सचेत रह के उस व्यक्ति से दूर रहना है। और ये प्रोसेस जो वापस आते हुए का स्वागत करने का है, ये और भी लोग करें और कोशिश करें कि उस व्यक्ति को ये फील कराएं कि वो एक पॉजिटिव साइड से अपने घर वापस आए और जितनी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ उसको दे सकते हैं उतनी दें। सर, प्रशासन की नहीं कोई ऐसी योजना है कि जो नेगेटिव होके आता है उसको थोड़ा मोरल बूस्ट करने के लिए कुछ इस तरह करती है? जी, अभी इनिशियली तो हमने अपने डॉक्टर्स को भी भेजा हुआ है और सब लोग जाते भी हैं, परंतु जो लोग निगेटिव हो जा रहे हैं उनको हम आपके माध्यम से भी बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को हम ये भी कहेंगे कि उनकी जो इच्छा शक्ति है, साथ ही उन्होंने जिस मजबूती से इसको लड़ा, उसके लिए हम उनके आभारी भी हैं। और साथ ही आभार हमारा इसलिए भी है कि उन्होंने पूरे जो प्रोसेस है उसमें प्रशासन का साथ दिया, किसी भी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाई और जो भी वो जिस तरीके से मदद कर सकते थे पूरी तरीके से मदद करी। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि पॉजिटिव आता है तो पहले तो उसको अपने एक साइकोलॉजिकल मतलब उसको टेंशन से गुजरना पड़ता है और साथ ही जब उसको घर से उठा के सेंटर पे लेके जाते हैं तो उस घर की दूरी का भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो परंतु फिर भी उससे लड़ना और उससे जीतना ये अपने आप में एक सराहनीय वो है, क्या कहते हैं, प्रयास है। और हम ये भी कहेंगे कि आपके माध्यम से कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मजबूती से इसके सामने। सर, कल शाम को सर सुराड़ा में जो 4 केस निकले हैं, तो सर यहाँ पर क्या किया जाएगा? जी, अभी सुराड़ा में जो हमारे पास पॉजिटिव केसेस आए हैं वो बेसिकली प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वी आर चेकिंग कि उसमें जो 4 केसेस हैं उसका स्प्रेड कितना है। यदि हमें ऐसा लगता है कि अभी हमने लोकेशन पे भेजे हुए हैं अपनी टीम्स, तो यदि ऐसा लगता है कि स्प्रेड उस तरीके से ज़्यादा है तो हम वार्ड सील करेंगे। अन्यथा अगर ऐसा है कि सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग या बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स या 4 या 5 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे उनका मूवमेंट था, तो सिर्फ वो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स से सील करेंगे। ऑर्डर्स अभी 2 से 3 घंटे के अंदर आ जाएंगे, जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आप लोगों को। सर, राजनगर गांव का व्यक्ति की कल मौत हुई है, उसका टेस्ट जो है पॉजिटिव पाया गया है। सुनने में आया है कि उसके क्रिमिनेशन में काफ़ी लोग शामिल हुए थे, इसको लेकर अब प्रशासन क्या कर रहा है? जी, यदि जैसे कि वो एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एक एम्प्लॉय थे हमारे और क्रिमेशन में लोग शामिल थे और पहले भी उनका कुछ कॉन्टैक्ट था, परंतु ये है कि अभी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनकी करवा रहे हैं। हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो स्पॉट पे है इस टाइम पे और ये कंसिडर कर रही है कि कौन कौन लोग हैं, जितने भी लोग उस टाइम पे मौजूद थे या उससे पहले भी उनके कॉन्टैक्ट में आए थे, तो हम उन सभी का सैंपल कराएंगे। यदि सैंपल करा के कोई पॉजिटिव आता है तो उस हिसाब से हम अपने सीलिंग ऑर्डर्स निकाल देंगे, परंतु अभी डायरेक्टली हमने इतना ज़्यादा एयरबॉर्न देखा नहीं। तो यदि मान लीजिए किसी प्रकार का प्राइमरी कॉन्टैक्ट में स्प्रेड है तो वो कल या परसों तक हमारे नज़र में आ जाएगा, क्योंकि आज या कल में सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगी, परसों तक टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। जिस भी हिसाब से रिजल्ट आता है उस हिसाब से प्रशासन कार्रवाई